आगे बढ़ते हैं परवा देश की के दूसरे हिस्से में। अब देखिए ट्रंप, पुतिन, नेतन्याहू और जिनपिंग जैसे नेताओं ने 2025 के लिए कौन सा रेजोल्यूशन लिया है। 2025 के लिए इन चारों नेताओं ने विनाशक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 2025 में ये चारों राष्ट्राध्यक्ष ऐसे फैसले करने वाले हैं जो दुनिया में शांति नहीं, युद्ध और तबाही ला सकते हैं। लेकिन 2025 के लिए सबसे विध्वंसक लक्ष्य शी जिनपिंग ने रखा है। नए साल से पहले देश के नाम संबोधन में जिनपिंग ने साफ साफ कहा कि उन्हें ताइवान विलय करने से कोई नहीं रोक सकता। जमीन फाड़ देने वाले विस्फोट, खंडहर बना देने वाले धमाके, सब कुछ तबाह कर देने वाली मिसाइल, तबाही, बर्बादी, चीख पुकार और महाविनाश के हथियारों का शक्ति प्रदर्शन करते पुतिन, बाइडेन, नेतन्याहू और शी जिनपिंग। पिछले 2 साल से दुनिया यही देख रही है। क्या नए साल 2025 में ये तबाही, ये धमाके और शक्ति प्रदर्शन की ये जिद कम होगी? ग्लोबल रिपोर्ट कह रही है ऐसा नहीं होने वाला। साल 2025 में जंग की सबसे बड़ी सनक शी जिनपिंग के सर पर सवार है, क्योंकि नए साल की पूर्व संध्या पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अपना जुनून और नए साल का रेजोल्यूशन सबको बता दिया है। चीन के बढ़ने का एकमात्र मकसद है जमीन और समंदर में विस्तारवाद, यानी दूसरे देशों के हिस्सों पर कब्जा करना। तो 2024 के आखिरी दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को एकदम स्पष्ट शब्दों में धमकी देते हुए कह दिया है कि उसे चीन का हिस्सा होने से कोई नहीं रोक सकता। जिनपिंग ताइवान को हड़पने की जल्दी में है, इसलिए नए साल के जश्न के दौरान उन्होंने साफ साफ इसका ऐलान भी कर दिया। जिनपिंग ताइवान पर कब्जे के लिए इतने उतावले हैं कि नए साल के संबोधन के दौरान ताइवान विलय के ऐलान से सिर्फ कुछ दिन पहले शी जिनपिंग पीएलए की उन छावनियों में पहुंचे थे जो ताइवान विलय के काम पर लगाई गई। शी जिनपिंग ने खुद चीन की वॉर मशीनों का
निरीक्षण किया था। क्या चीन नए साल में ताइवान पर हमला करने जा रहा है? क्या 2025 में युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा ताइवान स्ट्रेट में खुलने वाला है? नए साल के मौके पर देश के नाम संबोधन में शी जिनपिंग ने अपनी मौका परस्ती और विस्तारवादी नीति का पूरा सबूत दे दिया है। लेकिन इस संबोधन से ठीक पहले ताइवान स्ट्रेट में चीन की नौसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया और उससे ठीक पहले शी जिनपिंग ने पीएलए की रॉकेट फोर्स यूनिट का दौरा किया। पीएलए रॉकेट फोर्स यूनिट अनहुई प्रांत, पूर्वी चीन। चीन के राष्ट्रपति और चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग अचानक एक मिलिट्री कंपाउंड में पहुंचे। चीन के राष्ट्रपति ने युद्ध के लिए पीएलए की तैयारियों का जायजा लिया। रॉकेट लॉन्चर देखे, मिसाइल लॉन्चर देखे, युद्ध के दौरान काम आने वाले सैन्य उपकरणों का खुद निरीक्षण किया और उसके बाद शी जिनपिंग ने चीन के सैनिकों को एक ऐसा आदेश दिया जिसके बाद पीएलए के सैनिक काफी देर तक तालियां बजाते रहे। शी जिनपिंग अचानक युद्ध की तैयारियां देखने क्यों पहुंच गए? उन्होंने खुद वॉर मशीनों का निरीक्षण क्यों किया और अपने सैनिकों से क्या कहा, यह आपको बताएंगे। लेकिन पहले शी जिनपिंग के सामने खड़े पीएलए रॉकेट फोर्स यूनिट के एक सैनिक की बात को ध्यान से सुनिए। सुना आपने? पीएलए रॉकेट फोर्स का सैनिक कह रहा है वो पूरी शक्ति से उस काम को पूरा करेंगे जो उन्हें शी जिनपिंग ने सौंपा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए को एक बड़ा आदेश दे दिया है। शी जिनपिंग ने पीएलए को मजबूत और तैयार रहने को कहा है। शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से कहा कि वो युद्ध की तैयारियों को जल्दी पूरा करें। शी जिनपिंग ने सेना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्षमता बढ़ाने की बात कही। रॉकेट फोर्स की ब्रिगेड के सामने शी जिनपिंग ने अनुशासन की जरूरत पर भाषण भी दिया। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि युद्ध के बदलते तरीकों पर बारीकी से नजर रखें और उसके हिसाब से रणनीति बनाएं। बतौर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये तीसरा कार्यकाल है और इस दरमियान वो एक नहीं कई बार ये कह चुके हैं कि उनके राष्ट्रपति रहते ही ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा। जिनपिंग का अपनी सेना को यही सीधा संदेश भी है और नए साल पर जिनपिंग ने जब ये कसम फिर से दोहराई है तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान के विरुद्ध सुपर एक्टिव दिखाई देने लगी है। ताइवान के पास सुबह 6 बजे पीएलए के 2 विमान और 7 शिप देखे गए। मध्य रेखा को पार करके चीन का एक विमान ताइवान के बहुत करीब आ गया। नई चीनी घुसपैठ को लेकर ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 31 दिसंबर को भी ताइवान के पास चीन के 5 विमान देखे गए थे। 31 दिसंबर को ताइवान के पास चीन की नेवी के 6 जहाज भी दिखाई दिए थे। साल के आखिरी दिन पीएलए के 3 विमान मध्य रेखा को पार करके ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए। मई 2024 से नवंबर 2024 के बीच ताइवान एयर स्पेस का 1000 से ज्यादा बार चीन ने उल्लंघन किया है। अमेरिका की रिपोर्ट है ताइवान के पास 5 महीनों में ही चीनी विमानों की उड़ानों में 300% की वृद्धि दर्ज की गई है। ताइवान को लेकर चीन के खतरनाक इरादे क्या हैं, इसका अंदाजा ऐसे भी लगाइए कि बीते दिसंबर महीने में ही ताइवान के पास चीन ने करीब 3 दशक में सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की थी। बार बार चीन ताइवान के आसपास शक्ति प्रदर्शन कर रहा है।
अब तक इसे ताइवान को डराने की कोशिश माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से शी जिनपिंग ने सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा और 2024 के आखिरी दिन ताइवान को लेकर अपनी मंशा साफ साफ जाहिर कर दी, उसके बाद अब कोई शक शुबा नहीं रह गया है। शी जिनपिंग बहुत जल्दी ताइवान पर हमला करने और उसे चीन की मुख्य भूमि में मिलाने का आदेश दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।